अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। तारीख़ चले कह भी दिया अभी, लेकिन मेरी टीम शायद थंबनेल पे एडजस्ट नहीं कर पा रही। 14 फरवरी 2022 बरोज़ सोमवार। बड़े लोगों ने कहा कि वैलेंटाइन डे, मैं देखें इन कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। आई डोंट वांट इसकी तारीख़ के बारे में, वो कोई अच्छी तारीख़ नहीं है, उसके पीछे पूरी एक शरारत है। मैंने और आपको पता है एक वो ख़ास जो लिबरल क्लास है ना, उन्होंने जाली नोटिफिकेशन बना के अंबर शमसी ने और समिया राहिल काजी साहब ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उसका मैंने भी ट्वीट किया, फिर बताया उनको, चेहरा दिखाया उनको। यानी उनका एजेंडा क्या है, क्या साबित करना चाहते हैं? यानी ये लोग साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान कैसे चलना है या दीन इस्लाम का, ये लोग हमें सिखाएंगे। ये इस तरह के ये लिबरल 5315 लोग सिखाएंगे हमें, जिनको अपना रहन सहन नहीं आता, जिनको अपना नहीं पता कुछ, और ये हमें सिखाएंगे दीन क्या है, सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। पर एजेंडा उन लोगों का बेनकाब हो गया। वो जो भी जनाब सोशल मीडिया पे मार पड़ रही है, फ़ौरन जवाब आता है इन लोगों को। चले उससे पहले ये दो नोटिफिकेशन बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। फार्म 29 है, एक सिटी काउंसिल डेरा DI खान का है और दूसरा है पेशावर का। पेशावर का जब मैं आपके साथ देखूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि व्हाट इज़ बीइंग गोइंग ऑन। जो मेरे तक आया है एक 13 और एक 14 के हवाले से ये जारी हुआ है। हाँ, इसमें उमर अमीन ख़ान गंडापुर जो हैं वो जीत चुके हैं 63,753 वोट लेकर। JUI जो हैं बड़ी बातें कर रहे थे, वो 38,891 वोट ले सके। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें उनकी फैसल करीम कुंडीज़ है, 32,788 वोट लिए हैं। और इसमें एक्सक्लूड या रिजेक्ट वोट जो हुए हैं वो 3,754 है और टोटल परसेंटेज 45.87% है। इनका जो एक और ये इम्प्रेशन दिया गया जनाब के जो है ना, जस्टिस हसन मिल्ला साहब समझते हैं कि नाहल करार नहीं देना चाहिए, वो समझ नहीं सके। इसमें तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन नाहल कैसे कर सकता है? मुतलका जो प्रोविजंस हैं, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, वो सारे ऑर्डर के अंदर अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला इरोनियस है और इसके अगेंस्ट मैं जो समझता हूँ सुप्रीम काउंसिल में रेफरेंस आना चाहिए। और वो कोई दोस्त हमारा रेफरेंस तैयार कर रहा है, वो जो बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के कमिश्नर्स के ख़िलाफ़, मेंबरान के ख़िलाफ़ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट रेफरेंस सुप्रीम काउंसिल में ला रहा है आइन के आर्टिकल 209 के तहत। बैकग्राउंड पे ज़रा मैं वाइड करूँगा चीज़ें चलाने के लिए। दूसरा जो है वो पेशावर का रिज़ल्ट है। पेशावर के रिज़ल्ट को जब आप देखते हैं, उसमें जो एक्सक्लूड किए गए हैं, जो रिजेक्ट हुए हैं, वो 23,113। इसमें तो रिकाउंटिंग 100% होनी है, करते हैं या नहीं करते हैं। इसमें JUI के ज़ुबैर अहमद जो हैं वो 63,610 वोट लेकर जीते हैं। दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मोहम्मद रिजवान ख़ान है, 51,523 हैं। शेर रहमान उससे आगे नंबर पर हैं, अवामी नेशनल पार्टी से 49,845 है। और अबाब ज़रक़ ख़ान जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो 46,198। अब 23,000 वोटों को अगर देखा जाए और 12,000 की लीड है, तो ये सारे वोट यकीनन रिजेक्टेड। पर जब रीचेकिंग होगी या आगे इसको चैलेंज किया जाएगा तो बहुत कुछ सामने निकलेगा। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ी हो गई कि जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो बड़ी बुरी तरह हार रही है। वोट की परसेंटेज देखें, लोग देखिए, इमरान खान साहब के बारे में लोगों को जो मर्ज़ी एतराज़ात हों, एक बात जो कहते थे ना कि ये सारे इकट्ठे हो गए, अब सारे इकट्ठे हो गए हैं इमरान खान के अगेंस्ट। कल क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है वो अलग बात है, लेकिन इमरान खान अपनी कई बात पर कायम रहें। और अगर हो सका तो बैकग्राउंड पे वो मैं कोशिश करूँगा वो चला दूँ इमरान खान साहब क्या कहते थे कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब इमरान खान, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसका इमरान खान को एडवांटेज मिलना है। नेगेटिविटी में ये मनफी में बात नहीं जानी है। आगे लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा एक अहम केस था आज, 1947 के ज़मीन के तनाज़े का फैसला। 1947 में क्या, अच्छा अदालतों में मत चढ़ाई शुरू कर दीजिएगा।
कुछ चीज़ें हैं जो पेंडिंग रहती हैं किसी ना किसी तरीके से, जैसे चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आगा मुजम्मल खान की दरख्वास्त पर तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है और उस तहरीरी फ़ैसले में क़याम पाकिस्तान के वक्त मुसलमानों की कुर्बानियों का जिक्र किया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उनके बुज़ुर्गों ने 7 जुलाई 1947 को एयर सिंह से उनैर सिंह से ज़रूरी ज़मीन ख़रीदी थी। पाकिस्तान और इंडिया के बाद उनट सिंह जो है ना भारत मुंतकिल हो गया। अपना मौज़ा राय लाहौर में वाक़ ज़मीन को डिप्टी कमिश्नर 1952 में वैक्यू प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरख्वास्त के मुताबिक उन्होंने 362 कनाल राजी के इंतकाल को चैलेंज किया गया था और उनट सिंह ज़मीन की फ़रोख्त और मुआहदे के लिए भारत खतूत भेजे गए। ये फ़ैसले में ज़िक्र है। रेवन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक 1947 से 1945 तक मुतल्लका ज़मीन ऐसे दोनों नामों पर नहीं है, ये फ़ैसले में ज़िक्र है। रेवन्यू बोर्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के बड़ों या ज़मीन ख़रीदने का कोई जिक्र नहीं किया गया, ये फ़ैसले में ज़िक्र है। अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम हो चुका है और 10 लाख रुपया अदालत ने जुर्माना भी कर दिया। अदालत का वक्त ज़ाया जो किया है। अब जो आगे ये बड़ा अहम इशू है, ये है लैंड एक्विजिशन के हवाले से। जब आप ज़मीन एक्वायर करते हैं, ट्रैक कॉलोनी लॉ है, मार्केट रेट पे कीमतों को पैसा नहीं देते हैं। ये सियालकोट मोटरवे के लिए हासिल की ज़रूरी ज़मीन की मालकान को कीमत की अदम अदायगी का मामला है। अदालत ने मार्केट रेट पर कीमत की अदम अदायगी के ख़िलाफ़ अज़ खुद दरखास्तों पर फ़ैसला महफूज और के ख़िलाफ़ दरखास्तों पर फ़ैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने केस की समाअत की। सरकारी रेट पर कीमत की अदायगी के चेक जारी किए। वकील नेशनल हाईवे अथॉरिटी सरकारी जो फी है ना जी, जो रेट है उस पर चेक लेने से इनकार कर दिया और दरख्वास्त गुजार थे कमरुद्दीन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ज़मीन मालकान से हासिल करके सियालकोट मोटरवे बनाई। काला शाकू के करीब हासिल की गई अराजी की कीमत मार्केट रेट के मुताबिक नहीं ली गई मौक़िफ़ है। आइन के तहत रियासत किसी शख्स को जबरी तौर पर ज़मीन से महरूम नहीं कर सकता, ये भी मौक़िफ़ है। मोटरवे के तरक्याती मनसूबे के लिए ज़मीन NHA के हवाले की। अदालत जो मार्केट रेट के मुताबिक आइन के आर्टिकल 23 और 24 ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा, फ़ैसले बड़े वाज़े मौजूद हैं। मार्केट रेट के मुताबिक ही पैसे देने का 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट मौजूद है। हमने कोशिश नहीं की तब्दील करने की, वक्त आ गया, लेकिन मैं तो पिछले 8 सालों से जद्दोजहद लड़ रहा हूँ। इंडिया ने 2013 के अंदर बना लिया है लैंड एक्विजिशन, रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन। वहाँ मार्केट रेट की बात भी है। एक एरिया से जब लोगों को उठाती हैं तो उनको रीसेटलमेंट करें, रिहेबिलिटेट करें, फिर मार्केट प्राइस के मुताबिक भी पैसे दें। लेकिन यहाँ ये ड्रैकोनियन लॉ है, ये चल रहा है, हर दौर में चलता रहा है। कोई किसी ये नहीं है, आवाम को ये बेवकूफ़ बती रहेंगी सियासी जमातें, लेकिन उन्होंने किसी ने कोशिश नहीं की है कि इस मामले को हल कर सकें, हल तलब बना सकें। केस लॉ बड़ा मौजूद है इसके ऊपर। हाई कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मार्केट रेट पर कीमतें दें, लेकिन कीमतें मिल नहीं रही हैं। नस्ला टावर का आपने बड़ा पूछा था मुझसे, तो मैं लेटेस्ट में आपको बता देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सहन जज शर्की कराची के अंदर इसी तरह के होते हैं जी। गैर कानूनी तामीरात का केस है। तफ्तीशी अफसर ने तहकीकात मुकम्मल करने में नाकाम हुआ। मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। मज़ीद अफसर वक्त मांगा है अदालत से, आखिरी मोहलत दे दी है और 21 फरवरी तक ज़मानत में तौसीह दे दी है। हतमी चालान जमा कराने का भी अदालत ने हुक्म दे दिया है। और अबूरी जो है ना ज़मानत कराने वालों में जो है ना अली मैदी, SM ज़ियाद और दीगर शामिल है। डिप्टी डायरेक्टर SBCA फरहान कैसर, DDO मास्टर प्लान बशीर अहमद खान भी अबूरी ज़मानत पर हैं। और इसमें बिल्डर जो हैं अब्दुल कादर, वलायत खान और शौकत अली मेमन भी शामिल है। थाना फ़िरोज़ाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया तो हालात हुए, वरना तो मुश्किल नहीं था। एक और चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करनी है कि नैब की जो अदालतें हैं वो खैर फ़ाल हैं कराची के अंदर, और मुतासर से समात मुतासर हो रही है। पहले से कायम की कि 6 अदालतों में एक अदालत की जज का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। गुज़श्ता 1 माह से एहतसाब अदालत नंबर 3 खाली है और इसकी जज शेर बानो बहुत ज़बरदस्त जज थी। ये यहाँ पर मैंने इनका देखा है, मेरिट पे काम करने वाली औरत थी। 15 जनवरी को ये रिटायर हो गई हैं। और इसमें जो है ना अपना PSP जो मुस्तफ़ा कमाल और स्पीकर सिंध असम्बली समेत अहम शख्सियात के रेफरेंस इल्तवा हैं और 42 रेफरेंस 10 से ज़्यादा ज़मानतों की दरख्वास्तें जो है ना वहाँ पर ज़ेर इल्तवा हैं। और वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता साल कराची में 6 अदालतें कायम की थी। अब तक सिर्फ 1 अदालत में जज तैनात किया गया। दीगर 5 अदालतों के अमला की 6 माह से तनख्वाहें मुराद जारी हैं।
केसेस अंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जजेस की तैनाती ज़रूरी है। नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक 3 माह में अदालत को रेफरेंस का फ़ैसला करना होता है। ये 6 महीने का टाइम है। बहरहाल ये वकला की तरफ से कहा गया है। और एक और अहम इशू है जो कराची सिंध हाई कोर्ट में रफ़ाई इदारों का ईंधन ओपन मार्केट में फ़रोख्त करके 2 अरब 37 करोड़ पे रेफरेंस का केस है। इन्होंने कहा कि इसको कस्टम कोर्ट में मुंतकिल कर दें और अदालत ने मुलजमान की जानब से रेफरेंस मुतल्लिक़ की दरख्वास्त जो है ना वो मुस्तरद कर दी है। जस्टिस इकबाल कलोढ़ो की सरबराही में 2 रुकनी में फ़ैसला जारी किया। मुलजम का ताल्लुक प्राइवेट कंपनी से है। नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक़ नहीं होता। नैब ऑर्डिनेंस में हालिया तरमीम के बाद नैब कोर्ट को रेफरेंस की समाअत का इख्तियार नहीं है और कस्टम कोर्ट को ये कहा ये मुंतज़िम किया जाए। शेल कंपनी ने मुलजमान के गैर रजिस्टर्ड कंपनी से तेल सप्लाई का मुआहदा किया। ये नैब का मौक़िफ़ है। तेल पाक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सप्लाई करता था। मुलजमान ने सिर्फ 3% तेल एविएशन जबकि 97% तेल ओपन मार्केट में फ़रोख्त किया। ये प्राइवेट कहाँ से आ गया ये मामला अगर देखें। और 13 लाख लीटर जेट फ्लूर ख़रीदा है और कौमी ख़जाने को उन्होंने 2 अरब जो मैंने पहले बता दिया 37 करोड़ का फ्रॉड किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले चलते हैं। मिसिंग पर्सन के हवाले से केसों की समाअत है या मुदस्सर नारू को, यानी आप अंदाज़ा लगाएं इदारों पे तज़लील करना, इल्ज़ाम लगाना, ये एक मजाक बनाया और एक ख़ास ग्रुप इस सारे मामले को प्रमोट लेकर चलता है। और उसके मुदस्सर नारू, हमदर्दी है मेरी उनके साथ। उसके बच्चे को वहाँ लेके अदालतों में आप आ रहे हैं, उसे पहले दिन से ही नेगेटिविटी की तरफ उस बच्चे का और इस तरह के कितने बच्चों को आप मनफी सोच में मुब्तला करा रहे हैं और फिर प्रमोट किया जाता है बिला वजह। मैं इसकी कभी भी सपोर्ट नहीं करता इस माह। और अटॉर्नी जनरल जो कि अदालत में मौजूद है, पूछा गया मिसिंग पर्सन कमीशन से कौन आया है, उधर से भी कोई नहीं आया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया। और कितने बंदे मिसिंग हैं, 800 बंदे मिसिंग है। ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, क्या कानून है स्टेट किसी को उठा ले, किसी को उठाने का कोई कानून नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया 2016 से इस्लामाबाद से बंदे मिसिंग हैं और 2252 बंदे पाकिस्तान में मिसिंग हैं। ये जो वकील हैं उन्होंने बताया 200 से ज़ायद मुर्दे जो है ना जसामत बरामद हुए। ये वकील का यही उन्होंने बस जो भी कहते हैं मैं अब क्या बताऊँ। या ये मुर्दे जसामत का मतलब क्या है, मिसिंग पर्सन के मुर्दे जसामत, ठीक है ना जी। ये उन्होंने कहा किसी को इख्तियार नहीं कि कानून हाथ में ले, किसी को ज़िम्मेदार तो होना है। अटॉर्नी जनरल जो है ना ज़िम्मेदारियों की निशानदेही करें और पाकिस्तान की हिफाजत करना ये हमारे इदारों की ज़िम्मेदारी है। मिसिंग पर्सन की आइंदा रिपोर्ट दाखिल करने का 28 फरवरी तक कहा गया, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने 11 मार्च की तारीख मांगी है और 11 मार्च के लिए अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। और एक केस जो बड़ा आम फिर बनाया गया, मैं चाहूँगा इस पर मैं ज़रूर गुफ्तगू करूँ, प्रोग्राम चाहे थोड़ा सा लंबा जाए। नूर मुकद्दम कत्ल केस है। एडिशनल सेशन जज जो है ना अता रबानी कर रहे हैं और मुलज़म के जो है ना जी मरकज़ी मुलज़म जाफ़र के वकील शहरियार नवाज़ अदालत में पेश, तहरीरी जवाब और USB दाखिल की। ये USB किस चीज़ की है? USB में वो वीडियो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वर्किंग रिलेशनशिप के बारे में है कि इनका आपस में ताल्लुक़ है। उनका ये कहना है नूर मुकद्दम ये जो है ना जो यानी ये शहरियार नवाज़ ने बताया कि ये ताल्लुकात ये नहीं कि पुराने चले आ रहे हैं, शादी नहीं हुई थी। और मैंने आपको पहले भी बताया था ये एक ऐसा अमल है जो शायद वैसे भी हमारे दीन में तो गुंजाइश नहीं है इस बात की। और जो है ना जाकिर जाफ़र का तहरीरी बयान आ गया, उसमें कहा जी मैं बेगुनाह हूँ, मुझे और मेरे साथियों को गलत तौर पर घसीटा गया है। नूर मुकद्दम के साथ लॉन्ग रिलेशनशिप में था। नूर ने मुझे ज़बरदस्ती अमेरिका की प्रवास लेने से मना किया। नूर मुकद्दम ने कहा मैं तुम्हारे साथ अमेरिका जाना चाहती हूँ। ये जाकिर जाफ़री बता रहा है। नूर ने दोस्तों को फ़ोन करके टिकट ख़रीदने के लिए पैसे हासिल किए, ये फिर साथ वो बता रही हैं। और एयरपोर्ट के लिए निकले मगर नूर ने टैक्सी को वापस घर की तरफ मुड़वा दिया। मैं उसे रोक ना सका। मेरे घर में नूर ने और दोस्तों को भी ड्रग पार्टी के लिए बुलाया। अब ज़रा ये टर्निंग पॉइंट है, ड्रग पार्टी के लिए। ये जो हमारे यहाँ एलीट क्लास मौजूद है इनको पता नहीं अपने बच्चों का ध्यान, आपको मतलब है ड्रग के ऊपर अलग प्रोग्राम करता हूँ। तो ये 3-4 अहम इशू आ गए, एक वर्किंग रिलेशन आ गया और ड्रग पार्टी के वाले। और जब पार्टी शुरू हुई तो मैं अपने हवास खो बैठा और यही मैंने आपको कहा था कि वो इस इशू को लेकर चलेंगे और इस इशू की तरफ उनकी अब तवज्जो है कि मेंटल डिसऑर्डर की बातें हैं। अब वो आ गया। अब जब मैं होश में नहीं था, होश में आया तो मुझे बांधा हुआ था। अब मुझे पुलिस ने आकर बचाया। ये जाकिर जाफ़र कहते हैं मुझे होश में आने पता चला कि नूर का कत्ल हो गया।
मुझे और मेरे वालिदैन को गलत तौर पर फंसाया जा रहा है, क्योंकि ये वाक़या मेरे घर में हुआ है। पुलिस ने आने से पहले शौकत मुकद्दम उसके रिश्तेदार हमारे घर में मौजूद थे, लेकिन उनसे पूछगिछ नहीं हुई है। ये ज़ाहिर जाफिर कहते हैं। पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने नूर मुकद्दम के फ़ोन की CDR सिर्फ 20 जुलाई 2021 सुबह 11:15 बजे की हासिल की है। इससे पता नहीं चल सकता कि नूर ने किस किस को ड्रग पार्टी में मदऊ किया था। ये जो बता रहे हैं, अब ये सारे केस की समाअत है। 3-4 चीज़ें जो आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। प्रोग्राम चूँकि ज़्यादा लंबा हो गया, सुबह फिर कुछ चीज़ें रह भी गई हैं, इंशाल्लाह सुबह डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।